Hello everyone, welcome to sentence correction, also called error spotting. And in this video, this is the fifth video. Before this, I have made 4 videos. These videos are only for our pen drive and tablet users, so enjoy the video and check your preparation. Before you even begin attempting to correct a sentence, I urge you to try it on your own. इससे पहले आप खुद शुरू करें, ये एक्सप्लेनेशन सुनना पहले खुद ट्राई करें, ये मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करता हूँ. सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. It is amazing how concern for the common man and the inconvenience caused to them has suddenly become a huge issue for the mainstream media. यह देखकर बहुत अचंभा होता है कि आम आदमी और उसकी परेशानियों को सडनली मीडिया कैसे उछाल रहा है. मीडिया के लिए अचानक इंपॉर्टेंट हो गया है आम आदमी. ये देखकर थोड़ा सा मुझे अमेजिंग लगता है, थोड़ा सा मुझे अचंभा होता है, हैरत होती है. तो इट इज अमेजिंग हाउ कंसर्न फॉर द कॉमन मैन. ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कंसर्न एंड द इनकन्वीनियंस. दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो कंसर्न और एक इनकन्वीनियंस. इनकन्वीनियंस मीन्स असुविधा, जो आपको असुविधा होता है, द ट्रबल दैट यू टेक कॉज टू देम. ये देम कौन है यहाँ पे? देम, इट इज अ प्रोनाउन, राइट? तो प्रोनाउन इज ऑलवेज पुट फॉर अ नाउन. प्रोनाउन हमेशा नाउन के लिए आता है, सर्वनाम हमेशा संज्ञा के लिए आता है. सो यहाँ पे नाउन क्या है? कॉमन मैन. तो कॉमन मैन इज सिंगुलर, आम आदमी सिंगुलर है, और देम प्लूरल है. तो देयरफॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है. दिस इज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर. द प्रोनाउन इज रॉन्ग, इट इज प्लूरल, एंड द नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड इज सिंगुलर. तो इसीलिए यहां पर देम को कर दीजिए हिज, क्योंकि हिज का प्लूरल होता है देम. हिज मतलब उसका, देम मतलब उनका. सो द कॉमन मैन एंड द इनकन्वीनियंस कॉज टू हिम has suddenly become a huge issue for the mainstream media. Next sentence, try it on your own. पहले खुद अभ्यास करिए. The Indian embassy in Dubai has now asked the government to consider extending the March 31 deadline for NRI as many cannot travel to India before then. जो भारतीय दूतावास है दुबई में, उसने कहा है दुबई की सरकार को, भारत की सरकार को, कि जो NRI हैं उनके लिए जो डेडलाइन है वो 31 मार्च से ज़्यादा एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि वो 31 मार्च से पहले भारत नहीं आ सकते. द इंडियन पीपल हु आर लिविंग इन दुबई, दे कैन नॉट कम बैक टू इंडिया बिफोर 31 मार्च, सो दे हैव रिक्वेस्टेड एक्सटेंडिंग द डेडलाइन. फॉर हुम? फॉर एनआरआई. एनआरआई इज सिंगुलर, बट इज द इंडियन एम्बेसी आस्किंग फॉर एक्सटेंडिंग द डेडलाइन फॉर ओनली वन पर्सन? नो. क्या भारतीय जो शाखा है वो एक ही आदमी के लिए कर रही है रिक्वेस्ट? नहीं, जितने भी एनआरआई हैं उनके लिए. तो एनआरआई प्लूरल होना चाहिए. तो यहां पे एनआरआई को कर दीजिए एनआरआईज, प्लूरल. तो यहां पे गलती क्या है? एनआरआईज होगा. सिर्फ एक एनआरआई नहीं है, देयर आर मेनी एनआरआईज. फेट और डेस्टिनी इज कन्वेंशनली डिस्क्राइब्ड. whatever has to happen will happen and none can do nothing to change the course of predestined events. जो आपकी फेट या डेस्टिनी होती है, जो आपका भाग्य होता है, वो पहले से लिखा हुआ होता है. जो होना है वो होकर रहेगा, और कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता. नो पर्सन कैन डू एनीथिंग. तो नथिंग को कर दीजिए एनीथिंग. ओके, क्योंकि नन में नो इंक्लूडेड है, तो यहां पे नथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है, इफ यू वॉन्ट टू से यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सो यू विल से एनीथिंग. आप ये कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये कहेंगे आई कैन नॉट डू एनीथिंग. आप ये नहीं बोलेंगे आई कैन नॉट डू नथिंग, क्योंकि जब आप बोलते हैं आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, तो नॉट पहले ही आ गया है, तो दोबारा नो की जरूरत नहीं है. तो इसको कर दीजिए एनीथिंग. ट्रम्प्स इलेक्शन would be helpful for India only if he got tough with Pakistan for sponsored cross-border terrorism. So Trump is the new president of the United States of America, and he would be helpful for India. Now here would shows a probability that he may be, he may not be. So would is for probability. Would here is not the past tense of will. यहाँ पर would will का past tense नहीं है. would दिखाता है कि एक संभावना है कि वो भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप अच्छे हो सकते हैं. क्यों किस शर्त पर? शर्त यह है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ टफ हो. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है. तो यहां पे ये वर्ड आया है ऑब्जेक्टिव के लिए कि क्या व्हाट डज पाकिस्तान डू? इट स्पॉन्सर्स. तो यहां फॉर के साथ जेरन लगेगा, बिकॉज आई एम एंग्री विद पाकिस्तान, और डोनाल्ड ट्रंप
should be tough with Pakistan for sponsoring cross-border terrorism, not for sponsored, for sponsoring. Sponsoring here shows that Pakistan does this as an activity, as a state policy. You can't say sponsored, it is past. For example, I am angry with you. Why? For not replying to my phone. You will not say I am angry with you for not replied to my phone. So you will say for not replying, or I am happy with you for attending to my call. तो यहाँ पे attending, sponsoring, like that. Rural India is likely to be worse impacted as people given the poor access to banks prefer to transact and receive their incomes in cash. जो रूरल इंडिया है वो वर्स इंपैक्टेड होगा. तो वर्स शब्द कहां से बना? बैड. बैड, then you have worse, and then you have worst. These are the three forms of the verb: bad, worse, worst. Worst is the past participle, worse is the superlative degree, and worse is the comparative degree. तो रूरल इंडिया में हम सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं. तो कंपैरिजन के लिए कोई और भी तो होना चाहिए. रूरल इंडिया को हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे सेंटेंस में. वी आर नॉट कंपेयरिंग रूरल इंडिया विद एनी अदर थिंग इन दिस सेंटेंस. वी आर जस्ट मेकिंग अ पॉइंट कि रूरल इंडिया विल बी वर्स्ट इंपैक्टेड, नॉट वर्स. दैट आउट ऑफ ऑल द जोन्स इन इंडिया, भारत में जितने भी इलाके हैं उनमें रूरल इंडिया सबसे बुरा प्रभावित होगा डिमोनेटाइजेशन की वजह से. द मेन कैरेक्टर इन द नॉवल suffers psychologically because he has a club foot, but he eventually triumphed over his handicap. जो कहानी का मुख्य किरदार है वो दिमागी तौर पर सफर करता है क्योंकि उसका एक क्लब फुट है. उसके जो पैर हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपनी वो अपंगता के ऊपर क्या करता है? इवेंचुअली ट्रायम्फ. तो यहां पे ही है, ही के साथ यहां पे लगेगा ही इवेंचुअली ट्रायम्फ्स, क्योंकि यहां पे लिखा है सफर्स. ये पास्ट टेंस नहीं है, सफर्स. और यहां पे लिखा है ही हैज अ क्लब फुट. अगेन हैज यहां पे प्रेजेंट टेंस है. सफर्स इज अ प्रेजेंट टेंस, तो यहां पे भी प्रेजेंट टेंस लगेगा. इसको बोलते हैं पैरेललिज्म. एक ही सेंटेंस में तीन वर्ब अगर आ रहे हैं तो तीनों एक ही टेंस में होंगे, अगर वो एक ही चीज को बता रहे हैं तो ही इवेंचुअली ट्रायम्फ्स. द ब्रिटिश न्यू लिटिल ऑफ द अमेरिकन कंट्री साइड एंड विद नो एक्सपीरियंस विद द कॉलोनिस्ट गुरिल्ला टैक्टिक्स. The British knew little of the American countryside. Knew little means they knew very less. So knew shows it is a past tense. We are talking about something in the past. The British and American countryside means town. And with no experience with the colonist guerrilla tactics. See, if you say the British with no experience with the guerrilla tactics, it's incomplete sentence. Whereas this full stop in the, this full stop, can you see? It is at the end. So this shows it is a complete sentence. So you can't say the British knew little of the American countryside and dash no experience with the colonist guerrilla tactics and had no experience, not with. Because if you use with, then it becomes a different type of sentence. For example, the British with no experience with the colonist guerrilla tactics eventually lost the war. Something like that. But here you are saying the British knew little and dash no experience and had no experience with the colonist guerrilla tactics. The highest form of courage is when one volunteers to sacrifice one's own life for another. The highest form of courage is when one volunteers to sacrifice one's own life. See, when one volunteers to sacrifice one's life, own is not necessary. Own यहाँ superfluous है. सबसे बड़ी जो बहादुरी होती है वो तब होती है जब कोई अपनी जिंदगी दे दे. जब कोई अपनी जिंदगी, तो अपनी खुद की जिंदगी लिखने की जरूरत नहीं है. ओन इज नॉट नेसेसरी, इट इज सुपरफ्लुअस. ये एक्स्ट्रा है, खुद लिखना जरूरी नहीं है. अपनी जिंदगी से अंडरस्टूड है वो अपनी खुद की ही देगा. द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग ट्रेंड इन आवर टाइम्स इज द ग्रोइंग गल्फ बिटवीन द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल ऑन द वन हैंड एंड दोज ऑफ द रूलर्स ऑन द सेकेंड. तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन एरर है. जब आप लिखते हैं ऑन द वन हैंड, इट मीन्स ऑन द वन हैंड मीन्स ऑन वन साइड. एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो. तो ऑन द वन हैंड के साथ आता है ऑन द अदर हैंड. तो यहां पर लिखा है ऑन द सेकेंड. ऑन द सेकेंड नहीं, ऑन द अदर. ऑन वन हैंड, ऑन द अदर. दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है हैंड. यू कैन ऑल्सो से एंड दोज ऑफ द रूलर्स ऑन द अदर हैंड, बट हैंड यू हैव रिटन ऑलरेडी वंस, सो नो नीड टू राइट हैंड अगेन. यू कैन जस्ट राइट अदर. ऑन वन हैंड ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी. ऑन द अदर ही इज नॉट इवन टॉकिंग टू मी. सो that is how we use the correlative conjunction.
In ancient times, we have been witnessing a well orchestrated enterprise to impart a martial and military twist to our own national culture. So, ancient times show a very old period in the history. And what has been happening? We have been witnessing is present perfect continuous tense. And with present perfect continuous tense, we use either since or for. Now here we are using, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हम सिंस और फॉर यूज करते हैं इसके साथ. यहाँ पे लिखा है इन, तो इन को रिप्लेस कर दीजिए सिंस से. फॉर दिखाता है एक अवधि, फॉर शोज अ टाइम पीरियड, सिंस शोज अ पोजीशन इन द पास्ट. तो यहाँ पे एक पास्ट टाइम से, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स वी मीन टू से, तो यहाँ पे आएगा सिंस वी हैव बीन विटनेसिंग अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एंटरप्राइज टू इम्पार्ट मार्शियल एंड मिलिट्री ट्विस्ट टू आवर ओन नेशनल कल्चर. The university should train minds to bring apart material resources and human energies. So what is the job of universities? It is to combine material resources and human energy. जो यूनिवर्सिटी होते हैं, जो महाविद्यालय होते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं और ह्यूमन एनर्जी उनको मिलाएं, एक साथ करें. तो एक साथ जब आप कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसको ब्रिंग अपार्ट नहीं बोलते, ब्रिंग टुगेदर बोलते हैं. यहाँ पे ब्रिंग अपार्ट इज रॉन्ग. Apart means दो चीजों को अलग करना. Apart means when you segregate or separate two things. Here we are bringing together. That is the job of universities. A prisoner in remanding escaped from the clutches of two policemen while being taken to the state central prison yesterday afternoon. So there was a prisoner in remanding. No, he was not in remanding. He was in remand. Not in remanding. In remand shows quality of the prisoner. It is qualifying the prisoner. It is describing the prisoner. तो प्रिजनर कहां था? रिमांड में था, रिमांडिंग में नहीं था. और वो क्या किया उसने? ही एस्केप्ड, ही फ्लीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ टू पुलिसमैन. सो दैट वाज द एरर, अ प्रिजनर इन रिमांड. आई वाज शॉक्ड व्हेन समथिंग आई टुक टू बी अनक्वेश्चनेबली ट्रू turned out not to be so. I was shocked when something I took to be unquestionably true turned out not to be so. So here, I was shocked is fine. When something I took, no. When two actions are in the past, the one that happens before has past perfect. तो यहां पे what thing happened before, दोनों चीज पास्ट में हुई हैं. एक कि मैं दंग रह गया, और दूसरा मैंने कोई चीज जो सोचा सच निकली वो सच नहीं निकली. तो पहले क्या हुआ? What happened first? I was shocked, और when something I took to be unquestionably true turned out not to be so. पहले चीज झूठी निकली तभी तो मैं दंग रह गया. तो ये चीज पहले हुई है. जो चीज पहले होती है उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है और बाद वाले में सिंपल पास्ट लगता है. तो सिंपल पास्ट यहाँ पे ठीक है. was I was shocked, this is simple past, but this is not present perfect, this is not past perfect. took is also simple past. कैसे पता? क्योंकि वर्ब है टेक. टेक का बनता है टुक और फिर बनता है टेकन. और पास्ट परफेक्ट में हमेशा लगाते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ टुक को कर दीजिए हैड टेकन. That is the error. When something I had taken to be unquestionably true turned out not to be so. Quantum mechanics present particular limits on human knowledge, as it suggests that there is a basic randomness or uncertainty in the universe. I hope you are attempting these sentences on your own first. मैं आशा करता हूं ये सारे सेंटेंस आप पहले खुद ट्राई कर रहे होंगे. तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है, ये सिंगुलर है. ये इसमें एस लगा है, इसको देख के ये मत सोचिए ये प्लूरल है. जैसे मैं लिखता हूं फिजिक्स, if I write physics, it is singular or plural? It is singular. Don't think that I put s, it becomes a plural. Okay? So ये सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ वर्ब के अंदर s लगता है. तो यहां पे क्या होगा? प्रेजेंट्स, ना कि प्रेजेंट. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. The villagers have threatened to boycott the upcoming elections since their demands have not been met even after repeating appeals. So the villagers ने बार बार अपील की है ऑलरेडी. तो उनकी अपील्स कैसी हैं? रिपीटिंग नहीं है, रिपीटेड है. बार बार वो अपील कर चुके हैं. सो इट इज नॉट रिपीटिंग अपील्स, इट इज रिपीटेड अपील्स. देयर डिमांड्स हैव नॉट बीन मेट. उनकी डिमांड्स को नहीं माना गया है सरकार द्वारा, इसलिए वो इलेक्शन को बायकॉट करना चाहते हैं. तो क्यों? क्योंकि उनकी बार बार गुहार लगाने के बाद. तो रिपीटेड अपील्स मीन्स बार बार गुहार. रिपीटेड, नॉट रिपीटिंग. Most structures in this area are more than 100 years old, and over the years, considerable internal changes have been made to these fouling building norms. Most structures in this area are more than 100 years old, and over the years, considerable internal changes have been made. Changes क्या हैं? Plural हैं.
चेंज होता है सिंगुलर, चेंजेस इज प्लूरल और है सिंगुलर है, तो कंसिडरेबल इंटरनल चेंजेस हैव बीन मेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर. We impart education based on a holistic approach that also emphasize building of character and instilling of values. हम एक ऐसी एजुकेशन चाहते हैं, we want a quality of education that emphasizes, because education is singular, तो it is the education that is emphasizing. so यहाँ पे emphasize नहीं emphasizes होगा. singular जब noun होता है, education क्या है, noun है, तो इसके साथ verb में क्या लगेगा, s जोड़ना पड़ेगा. Kaleidoscopic corals, crystal clear waters, and a profusion of exotic bird species, and thickly covered verdant tropical forests. The Andamans is peak into nature at its best. तो अंडमान निकोबार इज वेरी ब्यूटीफुल. अंडमान निकोबार बहुत खूबसूरत है, उनकी तारीफ हो रही है. क्या क्या है वहां पे? कैलिडोस्कोपिक कोरल्स हैं, जो रीफ होते हैं वो हैं. क्रिस्टल क्लियर वाटर्स यानी बहुत साफ पानी है. प्रोफ्यूजन ऑफ एक्सोटिक बर्ड स्पीशी, बहुत सारे रेयर बर्ड वहां पे आते हैं, और बहुत ही घने जंगल हैं. इन सब की वजह से वो पीक इनटू नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी जब हम नेचर को, प्रकृति को देखते हैं तो वो हैं. तो पीक इनटू नेचर नहीं होता, अ पीक इनटू नेचर होता है. जो इसके लिए हम स्लैंग यूज करते हैं वो है अ पीक इनटू नेचर. काव्या सेड दैट हर फादर हैड अलाउड हर टू स्लीप ओवर एट माई हाउस टुडे नाइट. काव्या ने कहा कि उसके पिता ने अलाउ कर दिया है उसे कि वो मेरे घर आज रात रुकेगी. तो आज रात को वी डोंट से टुडे नाइट, वी से टू नाइट, दैट इज द एरर. सिमिलरली नेवर से यस्टरडे नाइट, से लास्ट नाइट. नेवर से टुडे मॉर्निंग, ऑलवेज से दिस मॉर्निंग. तो ये कुछ अंग्रेजी में चीजें हैं. कभी भी हम कल रात को यस्टरडे नाइट नहीं बोलते, हम बोलते हैं लास्ट नाइट. आज सुबह हम बोलेंगे टुडे मॉर्निंग नहीं, दिस मॉर्निंग. आज रात को हम बोलेंगे टुडे नाइट नहीं, टू नाइट. हैड ही नॉट बीन ऑन हिज वे टू बाय अ न्यू कार्ड, ही वुड नेवर हैव बीन इन पोजेसिंग ऑफ अ 100 रुपी नोट. अगर वो अपनी नई कार्ड को बाय करने नहीं गया होता तो उसके पास कभी भी 100 रुपये नहीं आ पाते. जब भी आपके पास कोई सामान होता है तो आप उसकी पोजेशन में होते हो, तो यहां पे पोजेसिंग नहीं, आप कर दीजिए पोजेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 500 रुपीज, देन आई विल से आई एम इन द पोजेशन ऑफ 500 रुपीज. अगर मेरे पास 500 रुपये हैं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम इन पोजेशन ऑफ 500 रुपीज, और 500 रुपीज आर एट माई डिस्पोजल. एट दिस स्टेज, सिलेक्ट द राइट फंड्स इज द की, and that needs expertise which the investment advisor brings to the table. इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, सही फंड्स को सिलेक्ट करने की. तो यहां पे ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे सिलेक्ट नहीं, सिलेक्टिंग द राइट फंड्स इज द की. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर क्लास मॉनिटरिंग द सिचुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आप दिखा रहे हैं यहां पे, तो सिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्टिंग होगा. वन कंसर्न इज दैट देयर आर नो रिस्ट्रेंट ऑन सिक्योरिटी फोर्सेज एम्पावर्ड बाय आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट. इसको आफ्स्पा बोलते हैं, और इसमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स हैं वो बेलगाम है, उन पे कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगाया गया है. तो देयर आर से पता चलता है प्लूरल की बात हो रही है. देयर आर नो रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट नहीं रिस्ट्रेंट्स, क्योंकि प्लूरल है. देयर आर नो रिस्ट्रेंट्स, तो कोई लगाम नहीं है, तो लगाम को बोलते हैं रिस्ट्रेंट. China has joined the US and Russia because the Chinese program still lags behind when compared with the US and Russia. तो जब कोई चीज पीछे होती है तो वो लैग बिहाइंड करती है. तो लैग की स्पेलिंग होती है LAG, तो ये होगा लैग्स बिहाइंड. लैग्स का मतलब होता है टांगे. लैग्स मीन योर लिम्स, एंड लैग्स बिहाइंड मीन्स यू आर बिहाइंड समवन. So that is LAGS, not LEGS. So this was a good practice session. I believe it was bilingual. I tried in English and Hindi both so that various users can benefit. Sentence correction, this was part 5. Part 6 will be at your disposal very soon. Thank you.